भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। उनके उज्ज्वल चरित्रों को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे मानव भी इस दुनिया में हुए हैं जिनके आचरण की उदंती हैं। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उनके बाद अब किसी के लिए संभव न होगी। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था, भगत सिंह चाहते थे इसमें कोई खून खराबा ना हो तथा अंग्रेज तथा उनकी आवाज़ पहुँचे। निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। उसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन व अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब को लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर के पास ही रहने से इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। शहीद राजगुरु 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में राजगुरु का जन्म हुआ। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे आखिरी खत में भगत सिंह ने कहा था, जीने की इच्छा मुझमें भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में फांसी से बचने का लालच कभी नहीं आया। मुझे बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजतन उन्हें फांसी की सज़ा हुई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। दरअसल भगत सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट पर मुखौटा बम फेंक दिया था। सिंह ने उनके साथियों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया और ब्रिटिशवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मासिह ने लीवर खींच दिया। भगत सिंह सबसे पहले फांसी पर चढ़े थे। शहीद भगत सिंह ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी, जिसके पेज नंबर 43 पर उन्होंने मानव और मानव जात के विषय पर लिखा है। शहीद भगत सिंह के पौत्र
व बाबर सिंह के पुत्र यादबिंद्र ने उनकी डायरी के अंश को एक किताब के रूप में सहेजा है। जेल डायरी में ऐसे काफ़ी अंश हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।